for the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be given to you as well. मैथ्यू का पुस्तक 6, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33 में पढ़ना चाहता हूँ। मैं हिंदी से फिर से पढ़ना चाहता हूँ। इसीलिए पहले तुम उस राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. यहाँ से मैं थोड़े समय लेके परमेश्वर को वचन बांटना चाहता हूँ। पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो। Seek ye first the kingdom of God. कई बार हम लोगों को जीवन में क्या करती है हम प्रार्थना तो करती है, हम चर्च जाते हैं, हम भजन गाती है, लेकिन हम ये जो बाइबल पढ़ती है, लेकिन हम परमेश्वर का राज्य को खोज नहीं करती है पहले, लेकिन सिर्फ हमारी शरीर का इच्छा को खोज करती है। हमारी शरीर की इच्छा को पूरा करने के लिए पहला वो ही खोज करती है। लेकिन यहाँ पर हमारे परमेश्वर यीशु ख्रीस्त कह रहा है ना, ऐसे नहीं है। पहला परमेश्वर का राज्य को खोज करो, उसके बाद हमारे जीवन में हम लोग क्या चाहते हैं, हमारे जीवन में हम लोग क्या सोचते हैं, परमेश्वर धीरे धीरे आशीष का दरवाजा खोल देती है। यहाँ जब हम मैथ्यू का पुस्तक 6:33 में पढ़ते हैं, यहाँ बाइबल में कई बार बाइबल में जब जो शब्द यीशु ख्रीस्त ने कहा है, जो शब्द हमारे परमेश्वर यीशु ख्रीस्त ने कहा है, बाइबल में लाल रंग से लिखा हुआ है। तो यहाँ ये जो बात, ये जो परमेश्वर का राज्य को पहले खोज करो, ये जो शब्द है, ये जो बात है, यीशु ख्रीस्त उन्होंने कहा है, वो खुद कहा है। इसलिए बाइबल में लाल रंग से लिखा हुआ है, रेड इंक से लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है, महत्व है। इसका मतलब कहीं ईसाई लोगों को जीवन में ये जो बाइबल वर्स अभी ये जो मैंने पढ़ा है, इसको पता है, पढ़ चुका है, सुन चुका है, लेकिन इसको लेके हमारे जीवन में इस्तेमाल नहीं करता है। बाइबल कह रहा है, बाइबल कहती है, और यीशु ख्रीस्त कह रहा है कि परमेश्वर के राज्य को पहले खोज करो। हम कई बार सुन चुका है कि ये पास्टर लोग प्रचार सुन चुका है, मिशनरीज लोगों ने प्रचार यहाँ इस टॉपिक में प्रचार करके सुन चुका है, इवांजेलिस्ट लोगों ने जैसे प्रचार किया सुन चुका है, लेकिन हम लोग सिर्फ सुनते हैं, लेकिन हम लोग उस जैसे प्रचार करते हैं वहां नहीं चलते हैं। Seek ye first the kingdom of God. सुनने में इतना आसानी है, और यहाँ जब हम लोग अच्छी तरह से पढ़ते हैं, जब हम लोग अच्छी तरह से पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहते हैं परमेश्वर का राज्य का पहले खोज करो, और उसके बाद अगर हम परमेश्वर का राज्य का पहले खोज करते हैं, तो हमारे जीवन में हम क्या चाहते हैं, परमेश्वर हमें देगा। सुनने में इतना अच्छा है, और हम लोग जब हम प्रचार सुनते हैं, जब हम परमेश्वर का बात सुनते हैं, हम हमारी कुर्सी में बैठ के, हमारे चेयर में बैठ के हमारे सिर हिलाते रहते हैं, हाँ सच में इस बार जरूर मैं परमेश्वर को पहले खोज करूंगा। लेकिन यहाँ इस चर्च से बाहर जाने से सब कुछ हो जाती है, हवा में हो जाती है। जब हम ये मैथ्यू का पुस्तक 6:25 से लेकर पढ़ते हैं, तो वहां परमेश्वर यीशु ख्रीस्त कह रहा है, परमेश्वर यीशु ख्रीस्त कह रहा है कि आप लोग क्यों चिंता करते हैं, खाने के लिए क्यों चिंता करते हैं, पीने के लिए क्यों चिंता करते हैं, पहनने के लिए क्यों चिंता करते हैं, सोने के लिए, जगह के लिए क्यों चिंता करते हैं आप लोग। अरे क्या आप लोगों को जीवन खाने के लिए, पीने के लिए से भी बढ़कर है कि नहीं। हमारे जीवन ही बड़ा है, हमारा जीवन सबसे बढ़कर हमारा जीवन इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम सिर्फ हमारे पेट पालने के लिए, सिर्फ हमारे बच्चों बेटा बेटी लोगों का ये जो स्कूल फीस के लिए हम चिंता करते हैं। चिंता कर करके यहाँ परमेश्वर यीशु ख्रीस्त खुद कहा है, क्या आप चिंता कर करके आप लोगों को जीवन में 1 मिनट भी और ढल सकता है? नहीं।
सिर्फ हमारी ये जो हमारे ध्यान कहाँ हो जाती है, हमारे ध्यान कहाँ पर खो जाते हैं, हम सिर्फ इस संसार के सांसारिक इच्छाओं में हमारे ध्यान खो बैठ जाते हैं। हम सिर्फ हमारे ये जो जीवन में बोझ, हमारे जीवन में ये जो डिप्रेशन, एंजाइटी, चिंता, वहां खो बैठ जाते हैं। और हम थक जाते हैं, हम कहते हैं मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा। कई लोग परमेश्वर के बिना डॉक्टर लोगों के पास जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डॉक्टर लोगों के पास नहीं जाना है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, लेकिन डॉक्टर्स लोगों के पास जाते हैं। कई लोग क्या करते हैं, ये जो जज लोग के पास जाते हैं। कई लोग क्या करते हैं, उन लोगों को ये जो परमेश्वर यीशु ख्रिस्त का खोज करने से पहले, परमेश्वर का राज्य का खोज करने से पहले वो लोग क्या करते हैं, पूरी दुनिया घूम कर जाती है। जब भी बीमार हो जाते हैं, जब भी दुनिया का साथ में जाके क्या क्या करते हैं, जादू टोने क्या क्या करते हैं, कुछ सब कुछ करने के बाद अंतिम में यीशु ख्रिस्त के पास आती है कि नहीं? हम मनुष्य लोग कैसे करते हैं? हमारे जीवन में जब भी फेलियर्स होती है, जब भी हम कामयाब नहीं होते हैं, उसके बाद ही मुड़ के परमेश्वर यीशु ख्रिस्त के साथ आते हैं और कहती है, प्रभु मुझे बचा लीजिए, परमेश्वर मुझे बचा लीजिए। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि ऐसे नहीं है। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि हम लोग ऐसे नहीं करना है। लेकिन यीशु ख्रिस्त कह रहा है कि पहले परमेश्वर के राज्य को खोज करो। Seek first the kingdom of God and all things shall be added unto you. लेकिन पहले हम हमारी संसार को, हमारी ये जो सांसारिक इच्छा को पूरा करने के लिए खोजते हैं, और उसके बाद अंतिम में ही जब हम फेलियर होंगे, जब हम कामयाब नहीं होंगे, उसके बाद यीशु ख्रिस्त के साथ चले आते हैं। पिछले साल हम लोगों को जीवन में कई लोग ने नाकामयाब हुआ है। You have had failures in the year 2022. I tell you. हमारे जीवन में सक्सेस नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि सिर्फ हम लोगों ने हमारे मुंह से ही परमेश्वर को एक्नॉलेज किया है। हम लोगों ने यीशु ख्रिस्त से कहा, हमारे मुंह से कहा है कि प्रभु मैं आपके पीछे चल रहा हूं। हम लोगों ने निरंतर गीत गाया है कि यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। सिर्फ गीत ही गाते मुंह से। अरे ये जो गीत है सिर्फ मुंह से गीत गाने के लिए नहीं, लेकिन हमारे पूरे मन, हमारे पूरे हृदय से गीत गाओ। और ये जो गीत का ये जो शब्द है, वर्ड्स है, लिरिक्स है, उस लिरिक्स के द्वारा आपको बात करता है कि नहीं, मुझे बात करता है कि नहीं। अगर मैं गीत गा रहा हूं लेकिन मुझे कुछ भी एहसास नहीं हो रहा है, तो वो आत्मा से नहीं, वो सिर्फ मैं गीत गा रहा हूं, एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक गीत गा रहा हूं। पिछले साल 2022 में अच्छी तरह से देखिए आपका ये जो जीवन कैसे था। क्या आपने परमेश्वर को खोजा? क्या आपने परमेश्वर की इच्छा का अनुसार जिया? नहीं, कई बार हम लोगों ने परमेश्वर का अनुसार नहीं जिया। कई बार हम लोगों ने परमेश्वर को धोखा दिया है, और हम ये ना नहीं कह सकता है। लेकिन इस साल हम ऐसे नहीं करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे। लेकिन जैसे परमेश्वर यीशु ख्रिस्त ने कहा है, हम पहले परमेश्वर के राज्य को खोज करेंगे, हम पहले परमेश्वर की इच्छाओं को खोज करेंगे। हम सभी को पता है, बच्चों लोगों को लुका छुपी खेलने के लिए, है कि नहीं? जब हम लोग भी ये जो बच्चा था, उसी समय हाइड एंड सीक, ये जो गेम्स हाइड एंड सीक का गेम्स इतना बहुत ज्यादा खेलता था। तो क्या करते थे, कोई जाके रूम का अंदर छिपा लेते हैं और कहते हैं 1 2 3 या कुछ के आइए, और जब तक
जो छुपाकर बैठा है उसको ना देखते हैं, हम लोग खोजते हैं। ठीक ये जो हाइड एंड सीक का गेम्स की तरह हम लोग इस साल जब तक हम लोग परमेश्वर का राज्य को नहीं खोज पाएंगे, हम लोग खोजते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे, है कि नहीं? हम लोग ढूंढते रहना चाहिए, हमें खोज में रहना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या हो जाते हैं, परमेश्वर को खोज खोज के, ये जो परमेश्वर का राज्य को खोज खोज के हम लोग मिडिल में गिव अप हो जाते हैं, आधे रास्ते में खो जाते हैं, आधे रास्ते में हवा में उड़ जाते हैं। और जब साल अंतिम होती है तो हम लोग कैसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, प्रभु शुरुआत में मैंने कहा था, मैंने वादा भी किया था, मेरा ये जो उंगली भी ऐसे इतना जोर से, मेरा ये जो डांट के भरा इतना जोर से ऐसे चपा के मैंने प्रॉमिस भी किया था कि मैं आपका पीछे जरूर चलूंगा, लेकिन मैंने नहीं, वो शैतान ने मुझे खींच ले किया, इसलिए मैं माफी चाहता हूं। हर साल हम लोग कैसे करते हैं, साल अंतिम में, क्योंकि हम सब जब साल अंतिम होती है, आप लोग ऐसे करते हैं कि नहीं, जब साल अंतिम होती है खुद को जीवन कैसे बिताकर आए, क्या आप लोग वो रिट्रोस्पेक्ट करते हैं कि नहीं, रिफ्लेक्ट करता है कि नहीं? अगर आप लोग ऐसे रिफ्लेक्शन नहीं करते हैं तो यूजलेस, कोई मतलब नहीं इस संसार में जी, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो कोई सच्चाई में परमेश्वर के साथ चलते हैं, लेकिन जो कोई सच्चाई में आत्मा में परमेश्वर के साथ चलना चाहता हूं और चलती है, खुद को जीवन जब अंतिम होती है, या जब कोई उन लोगों को जीवन में क्या एंडिंग में क्या करती है, वो खुद का जीवन को इवैल्यूएट करती है। बच्चा लोग जब एग्जाम्स देती है, एग्जाम्स दे के उस आंसर स्क्रिप्ट को उन लोगों को टीचर्स इवैल्यूएट करते हैं। ठीक उसी तरह हम लोगों को जीवन में भी खुद को ये जो बीते हुए साल को, बीते हुए ये जो समय को इवैल्यूएट करना चाहिए और खुद को मार्क्स दीजिए। 100% में आपको कितने मार्क्स मिला लास्ट ईयर? मैं शरीर में नहीं बता रहा हूँ। अगर हम लोग शरीर में मार्क्स देने से, किसी को तो घर बनाए, किसी को तो नए गाड़ी खरीदा था, किसी को तो नए कपड़ा, तो ऐसे करने से वो लोग तो 100 में 200-300 मार्क्स भी मिलेगा। लेकिन मैं शरीर में नहीं बता रहा, आत्मा में, आत्मिक में, स्पिरिचुअल लाइफ में आपका मार्क्स कितना था लास्ट ईयर का, मेरा मार्क्स कितना था, खुद जांच कर सकता हूँ, खुद इवैल्यूएट कर सकता हूँ। किसी को पास मार्क भी नहीं मिला होगा। यहाँ मुझे वेस्ट बंगाल का ये जो सिस्टम नहीं पता है, लेकिन नागालैंड में पास मार्क 33 होती है, तो किसी को 33 भी नहीं मिला होगा, फेल हुआ होगा। किसी को तो डिस्टिंक्शन मिला होगा। डिस्टिंक्शन कहते हैं 80+, 100 एक सब्जेक्ट में 100 मार्क्स में 80+, जो 80+ मिलते हैं उसको डिस्टिंक्शन कहते हैं। किसी को तो 99 भी मिला होगा, और किसी को तो 0, वो भी पूरा 0 नहीं, लेकिन हाफ जीरो मिला होगा किसी को। लेकिन जो बीते हुए साल, जो बीते हुए समय कभी भी हमारे जीवन में नहीं आने वाला, उसको भूल जाओ। और जो गलती हम लोगों ने किया है, उस गलती से हम खुद शिक्षा लेना चाहिए, खुद लर्न करना चाहिए। और इस साल जो हमारे आगे अभी 350 दिन है, हम सभी का आगे, लेकिन मुझे नहीं पता है और किसी को भी नहीं पता है कि आप ये जो 350 साल आपका पूरा 350 दिन आपका पूरा होगा कि नहीं, मुझे नहीं पता है। और फिर ठीक उसी तरह मुझे भी नहीं पता है कि ये जो 350 दिन मुझे मेरा होगा कि नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन एक दिन क्यों ना हो, 2 दिन क्यों ना हो, 5, 10, 20, 30, 100 दिन क्यों ना हो, जैसे परमेश्वर का वचन कह रहा है, हम यीशु ख्रिस्त को, परमेश्वर को राज्य को पहले खोज करेंगे। और वो कैसे करना है मैं बताना चाहता हूं। पहला, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का राज्य को खोज कर सकता है। पहला, प्रार्थना के द्वारा। कहीं ईसाई लोगों को जीवन में प्रार्थना कमी है, इसलिए उन लोगों को ये जो आत्मिक का जीवन इतना सूखा है। जैसे इज़ेकियल ने देखा,
जैसे इज़ीकियल ने ये जो सूखा हाथी को देखा था, उसी तरह होता है, उसी तरह हो गया है। इज़ीकियल ने उनका दृष्टि में, उनका विजन में सूखा हाथी को मांस, जो सूखा हाथी था, सूखा हाथी का ऊपर ये जो मांस उठा और उसके बाद खड़े हो गया, वो दृष्टि देखा। तो जैसे ये जो इज़ीकियल ने देखा था, ये जो सूखा हाथी, हम लोगों को जीवन में भी अगर हम ये जो ईसाई कह के हम परमेश्वर का राज्य को खोज कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं होने से हम सूखा है, हमारे जीवन सूखा है, सूख जाती है। इसीलिए परमेश्वर को राज्य खोज करने के लिए पहला सबसे जरूरी होता है प्रार्थना। प्रार्थना के द्वारा हम सब कुछ परमेश्वर से कह सकते हैं। जो आप आपका पति से नहीं कह सकते, जो आप आपका बीवी से नहीं कह सकते, वो भी कह सकते हो। जो आप आपका माँ बाप को नहीं कह सकते, वो भी कह सकते हो। जो आप आपका सहेली को, आपका दोस्त को नहीं कह सकते हो, सब कुछ कह सकता हूँ परमेश्वर से। और सुनने में एक अच्छा बात यह है कि जब हम हमारी परेशानी, हमारी दुख, हमारी बोझ को किसी को कहते हैं तो क्या करते हैं? हम मनुष्य लोग ऐसे हैं कि जब हम किसी का एक खबर सुनते हैं, वो खबर फैलने और किसी को सुनाने इतना हमारे मुंह में खुशली लग जाती है। और कई बार ऐसे होते हैं कि जब किसी को जब कोई व्यक्ति आके हमें कहते हैं कि मैं ऐसे परेशान हूँ, मैं ऐसे दुख में हूँ, लेकिन ये जो मैंने बात आपको बताई किसी को भी नहीं बताएगा। हाँ जरूर, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, लेकिन 2-3 के बाद पूरी सिलगुड़ी ये जो आपने बताया तो वो बात करनी शुरू हो जाती है। लेकिन यीशु ख्रिस्त कभी भी ऐसे नहीं करते। हमारे यीशु ख्रिस्त कभी भी ऐसे नहीं करते। जब भी आप कैसे भी बात हो, कैसे भी चीज हो, उनको बताइए, खुला खुली सब कुछ बताइए। अब नहीं बताने से भी उनको बताइए, क्योंकि यहाँ परमेश्वर का वचन में लिखा है कि जो शब्द हमारे मुंह से नहीं निकलते वो भी पता है परमेश्वर को। तो अगर आप नहीं बताने से भी वो बात पता है, लेकिन बताना बहुत ही जरूरी होता है। Until and unless we speak and tell Jesus from our mouth, वो कैसे करके आपको समझे, वो कैसे करके मुझे समझे, हम बताना बहुत ही जरूरी होता है। और जब भी हम यीशु ख्रिस्त को बताते हैं, प्रार्थना के द्वारा यीशु ख्रिस्त को बताते हैं, तो यीशु ख्रिस्त क्या करते हैं? वो हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और उनका सही समय में हमारी प्रार्थना को जवाब देते हैं। इसलिए जो कोई परमेश्वर को राज्य को खोज करना चाहता है, खोज करते हैं, प्रार्थना पहला प्रार्थना बहुत ही जरूरी है। और दूसरी, ये जो हमारी हम सभी के लिए हमारे हाथ में ये जो है पवित्र बाइबल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट है, प्रार्थना के बाद बाइबल पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। इस साल मैं बताने भूल गया, लेकिन इस साल हम लोग शुरू करके उत्पत्ति से शुरू करके अगले संडे से शुरू करके हम लोग बाइबल पढ़ेंगे उत्पत्ति से। और सभी को टर्न मिलेगा, सभी को चांस दिया जाएगा। हम सब मिलके, इस बार तो नहीं होगा शायद, लेकिन कोशिश करके उत्पत्ति से कोशिश करके ये जो बाइबल जितने तक पढ़ सकता है हम सब मिलके पढ़ेंगे। यहाँ चर्च में ये जो संडे सर्विस में होगा, घरेलू सेवा में, और ये जो उपवास प्रार्थना में, सप्ताह में 3 बार एक करके हम लोग ऐसे करके प्रोग्राम, बाद में प्रोग्राम ऐसे चौकअप करके आप लोगों को भेजेंगे। लेकिन बाइबल पढ़ना बहुत ही जरूरी है। हम लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं। सुबह उठ के कौन बाइबल पढ़ती है? यस या ना? 3, 4, 5। हम लोग मार्ड लोग तो नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग तो पहले से सब कुछ पता है ना। थैंक यू। बाइबल पढ़ना बहुत ही जरूरी है। सुबह उठ के कौन पहला फोन को देखते हैं? बाइबल से पहला फोन हम सब करते हैं। लेकिन हम लोग इस साल ऐसे करेंगे, फोन से ज्यादा बाइबल पढ़ेंगे।
फोन से ज्यादा बाइबल पढ़ेंगे। यहाँ फोन में कई प्रीचर्स हैं, कई मिशनरीज, प्रीचर्स, इवांजलिस्ट। टेली किसको कहते हैं? टेली इवांजलिस्ट। लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है, कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि ये जो वो लोग प्रीच कर रहा है, वो लोग परमेश्वर का वचन ये जो प्रीच कर रहे हैं, कभी कभी ऐसे होता है हम लोग को कॉन्टेक्स्ट से नहीं मिलती है। और आई टेल यू, मेनी प्रीचर्स दे प्रीच प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल। वो लोग प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल प्रीच करते हैं क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि उन लोगों को फॉलोअर्स चाहते हैं, उन लोग लाइक्स चाहते हैं, फॉलोअर्स चाहते हैं। और जितने भी उन लोग को फॉलोअर्स भागते हैं तो क्या करते हैं? वो लोग अर्न करने शुरू करते हैं। कौन सा सही है कौन सा गलत है जानने के लिए हमारे पास बाइबल है, हम पढ़ सकता है। और अगर कोई कंफ्यूजन है तो हम लोग आके बाइबल स्टडी का समय रख के बाइबल स्टडी कर सकता है और हम लोग एक करेक्शंस दे सकता है। लेकिन हम लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, तो बाइबल नहीं पढ़ते हैं और यहाँ जो फेसबुक में, यहाँ जो सोशल मीडिया में जो दिखते हैं वही विश्वास करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रीचर्स, टेली एवेंजलिस्ट प्रीचर्स, दे प्रीच प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल का मतलब क्या होता है पता है? अगर हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे, अगर हम परमेश्वर यीशु क्रिस्त को ग्रहण करके बपतिस्मा लेंगे तो परमेश्वर हमें ऐसे पैसा आशीष दूंगा, ऐसे गाड़ी बंगले खरीद सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, आप वैसे कर सकते हैं, ऐसे करके प्रीच कर रहा है। तो कभी कभी हम लोग भी ऐसे वो जैसे प्रीचिंग सुन के, अरे वो जो प्रीच किया था और हमारे यहाँ जो हमारे पास्टर प्रीच कर रहा है वो तो अलग ही है। कंफ्यूजन आपको और मुझे कंफ्यूज कर भी सकता है, लेकिन इस बाइबल के द्वारा हमें दिखाता है क्या सही है क्या सही नहीं है। इसलिए बाइबल पढ़ना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर को राजा खोज करने के लिए प्रार्थना और उसके बाद बाइबल। तीसरा, आराधना और प्रशंसा करना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर को आराधना और प्रशंसा, प्रेजिंग गॉड एंड वर्शिपिंग गॉड। प्रेजिंग गॉड, परमेश्वर को प्रशंसा करना, प्रेज करना क्या कैसे होता है? यहाँ आके गीत गा के इतना जोर मचा के, शोर मचा के, वही प्रेज नहीं होता है। लेकिन जहाँ कहीं भी जाओ, जाके कैसे भी करो, जहाँ कैसे भी हो, दुख का समय हो, गम का समय हो, खुशी का समय हो, रोने का समय हो, परमेश्वर का वचन कहते हैं हम परमेश्वर को आराधना और प्रशंसा करते रहना है। हम लोग सोचते हैं सिर्फ चर्च में आने से प्रशंसा आराधना करते हैं, लेकिन घर में भी आप अकेले भी हो सकता है, आप घर भी चला भी सकता है, आप कहीं भी जाओ, लेकिन परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहते हैं हम परमेश्वर को प्रशंसा और आराधना करना चाहिए, क्योंकि God created human beings to worship Him। परमेश्वर ने हमें बनाया ताकि हम परमेश्वर को प्रशंसा और आराधना कर सकें। परमेश्वर को प्रशंसा और आराधना कैसे करते हैं? सिर्फ हमारे ये जो हाथ ऐसे हाथ क्लैप करके हमारी मुंह से गीत गा के नहीं, लेकिन through our givings we worship and praise God। जब हम ऑफरिंग देते हैं परमेश्वर को, we are praising and worshiping God। जब हम पहले फल, फर्स्ट फ्रूट यहाँ चर्च में ला के परमेश्वर को देते हैं, you are praising and worshiping God। See, क्योंकि परमेश्वर ने जैसे हमारे जीवन में आशीष दिया है, वो हम उस आशीष का हिस्सा से लेके परमेश्वर को दे रहा हो, वो प्रेज एंड वर्शिप है। हम लोग सोचते हैं ये जो ऑफरिंग देना अलग होते हैं, नहीं, लेकिन ऑफरिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रेजिंग एंड वर्शिपिंग गॉड। ये जो हम लोग ऑफरिंग परमेश्वर को देते हैं वो प्रशंसा और आराधना का एक हिस्सा है। और साथ ही साथ ये जो 10 टाइम्स देना बहुत ही जरूरी होता है। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रेजिंग एंड वर्शिपिंग गॉड। See, जब हम मलाखाई में पढ़ते हैं, द बुक ऑफ मलाखाई में पढ़ते हैं, वहां लिखा है जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, डू नॉट रोब गॉड। परमेश्वर जो परमेश्वर का है परमेश्वर का चोरी मत करो, लेकिन हम लोग चोरी करती है।
क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है कि 10 टाइट्स मेरा है, परमेश्वर कहते हैं। लेकिन हम लोग 10 टाइट्स को परमेश्वर को नहीं देते, और उसका मतलब ये है कि हम वी आर नॉट प्रेजिंग एंड वर्शिपिंग गॉड। जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसी से जो परमेश्वर का हक है, हम परमेश्वर को भी छीन कर खा रहा है, हम परमेश्वर को भी लेकर चोरी करके खा रहा है। लेकिन जो कोई ऐसे करते हैं, मैं कहना चाहता हूं अंतिम में आपका जीवन क्या होने वाला है? कीड़े मकोड़े आपको खाने वाला है। यू आर नॉट गोइंग टू सक्सीड इन एनी वे। कहीं ईसाई लोग, मैंने देखा है, जब मैं चर्च में काम कर रहा था, कहीं ईसाई लोग, उन लोगों को जीवन सुख सकते, इतना आराम था, उन लोगों को जीवन में इतना बहुत सारा पैसा था, उन लोगों को बेटा बेटी आउट ऑफ इंडिया में पढ़ रहा था, पैसे इतना कमाता था, लेकिन 1 रुपया भी जो परमेश्वर का था 10 टाइट्स नहीं दिया। अंतिम में क्या हुआ? पढ़ाई कर करके अभी तक उन लोगों को बेटा बेटी लोग किसी ने भी सर्विस नहीं मिला है। परमेश्वर ने रास्ता दरवाजा बंद करके रख दिया है। इसीलिए ये जो परमेश्वर को राज्य खोज करने के लिए, परमेश्वर को राज्य खोज करने के लिए, to seek the kingdom of God, we must praise and worship. We must praise and worship God. Worship means, worship का मतलब यहाँ आके ये गीत भजन गाना प्रार्थना करना वो ही नहीं, लेकिन हमारी ये जो ऑफरिंग्स, हमारी ये जो टाइट्स, वो भी वर्शिप है, वो भी हम परमेश्वर को वर्शिप कर रहा है, इसलिए वो सब वो भी इंपॉर्टेंट है। और 4th वन और लास्ट में ये कहना चाहता हूं, यहां जो परमेश्वर के राज्य को खोज करने के लिए सबसे, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, रिपेंटेंस। रिपेंटेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि मैं अच्छा इंसान हूं, कई बार हम लोग सोचते हैं कि मैं भलाई का काम कर रहा हूं, कई बार हम लोग सोचते हैं कि मैं पाप नहीं करती हूँ क्योंकि मैं ईसाई हूँ, मैंने बपतिस्मा ले लिया है, मैं चर्च में जाती हूँ, मैं जो हमारी पास्टर, ये जो हमारे पास्टर हमारे मिशनरीज लोग क्या कहते हैं, मैं सब कुछ करता हूँ, इसलिए मेरे अंदर कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन जो कोई ऐसे सोचती है वो परमेश्वर को राजा को नहीं खोज सकती है, क्योंकि परमेश्वर जो जिन लोगों को मन में हलीम होती है, नम्रा होती है, परमेश्वर उन लोगों को पसंद करती है। जो खुद को मैं एक पापी हूं कहती है, परमेश्वर उन लोगों को पसंद करती है। जब फरीसी और ये जो चुंगी लेने वाला परमेश्वर का पवित्र मंदिर का अंदर आके प्रार्थना कर रहा था, तो कैसे किया? ये जो फरीसी हम लोगों की तरह, ये जो हम लोग ईसाई लोगों की तरह फरीसी ने कैसे प्रार्थना किया? उनका सिर ऊपर उठा के स्वर्ग में देख के परमेश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु आपको पता है कि मैं क्या क्या काम करती हूँ, आपको सब कुछ पता है, मैं 10 टाइट्स आपको देता हूँ, मैं दूसरे को मदद करता हूँ, मैं दूसरे लोगों को प्रेम करता हूँ, मैं दूसरे लोगों को क्षमा करता हूँ, और मैं सप्ताह में जैसे आपने कहा है उपवास का प्रार्थना भी करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ। लेकिन यहाँ जो चुंगी लेने वाला टैक्स कलेक्टर ने एक कोने में बैठा, उनका सिर नीचे करके उन्होंने प्रार्थना किया, परमेश्वर मैं एक पापी हूं, मैंने मेरे जीवन में कभी भी भलाई का काम नहीं किया है, लेकिन मैं निरंतर आपके ऊपर विरोध करता हूं, आपके ऊपर पाप करके आया हुआ है, अगर आप चाहते हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। तो जब ये चुंगी लेने वाले ने ऐसे परमेश्वर से प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने इस चुंगी लेने वाले को प्रार्थना को ग्रहण कर लिया, हालेलुया। और परमेश्वर ने ये जो चुंगी लेने वाले को ऊपर परमेश्वर उनको पसंद किया। ठीक इसी तरह है हम सभी को जीवन में, जो कोई मैं एक पापी हूं सोचती है, जो कोई मैं दूसरी से भी बुराई हूं सोचते हैं, जो कोई नम्र सोचती है, जो कोई हालिम होती है, परमेश्वर उन लोगों को पसंद करती है। रिपेंटेंस ऐसे होता है कि मैं एक पापी हूं। जब डेविड ने परमेश्वर का आगे पाप किया और डेविड ने परमेश्वर का आगे पाप करके उनका पाप छिपाने की कोशिश की, लेकिन जब परमेश्वर को सब कुछ पता होता है, सब कुछ देखते हैं, इसलिए जब परमेश्वर ने उनका नबी भेजकर, प्रोफेट भेजकर डेविड से कहा आपने परमेश्वर का आगे पाप किया है,
तो उसके बाद डेविड ने परमेश्वर से प्रार्थना करनी शुरू किया। जब हम भजन संग्रह Psalm 51 में पढ़ते हैं, डेविड ने परमेश्वर से प्रार्थना करनी शुरू किया, प्रभु मैंने केवल आपके ऊपर विरोध किया है, मैंने केवल आपके ऊपर पाप किया है। आपको पता है कि मैं जब मेरी माँ के गर्भ में था, शुरू से ही मैं पाप में ही था और मैं इस पापी संसार में मुझे पैदा हुआ था। और उसके बाद डेविड ने और फिर से प्रार्थना किया कि मुझे माफ कर दीजिए और मेरे मन में, मेरे अंदर नए मन उत्पन्न कर दिए। और उसके बाद डेविड ने कहा कि मेरे अंदर नए आत्मा स्थिर बसा रहने के लिए डेविड ने प्रार्थना किया। जब हम हमारे जीवन में जब हम बुराई का काम करते हैं, जब हम पाप करते हैं, हम खुद का पाप को परमेश्वर के आगे इजहार करते हैं, परमेश्वर से कहते हैं, रिपेंट करते हैं, तो परमेश्वर हमें माफ करते हैं। परमेश्वर को राज्य खोज करने के लिए जब तक हम हमारे मुंह से परमेश्वर से नहीं कहते कि मैं एक पापी हूं, आप नहीं खोज सकते, हम नहीं खोज सकते। इसलिए जैसे हम लोगों ने सुना है, परमेश्वर को राज्य को पहले खोज करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब हम परमेश्वर को राज्य को पहले खोज करते हैं, जो परमेश्वर हमें पसंद करते हैं और परमेश्वर यीशु ख्रीस्त आपके जीवन में, मेरे जीवन में, जो आपके जीवन में, मेरे जीवन में कामी है, सब कुछ होकर परमेश्वर हमें देती है। और परमेश्वर को राज्य को खोज करने के लिए प्रार्थना बहुत ही जरूरी होता है, बाइबल पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है, परमेश्वर को महिमा, स्तुति, प्रशंसा, आराधना करना बहुत ही जरूरी होता है, प्रेज एंड वर्शिप। और साथ ही साथ खुद का पाप को इजहार करना, रिपेंट करना बहुत ही जरूरी होता है। आप जहां कहीं भी जाओ इस संसार में, जहां कहीं भी जाओ इस संसार में, आप किसी से भी और आपका हाथ से भी शांति नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर हम परमेश्वर यीशु ख्रीस्त को सच्चाई में खोज करके उनका राज्य को पहले खोज करेंगे, हमारे जीवन में शांति होगा, हमारे जीवन में आनंद होगा। परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा का अनुसार जिए। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अनंत काल का जीवन मिले। परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर का साथ गहरा सम्मान बढ़ाए, क्योंकि किसी को भी नहीं पता है कि मृत्यु कब आपका दरवाजा में आकर आपका दरवाजा को खटखटाएगा, किसी को भी नहीं पता है। और जब मृत्यु आके आपका दरवाजा को खटखटाएगा, आप ना नहीं कह सकता है, लेकिन आप आपका दरवाजा खोल के मृत्यु को घर का भीतर वेलकम करना पड़ेगा, मुझे इसे करना पड़ेगा। इसीलिए उस दिन का आगे हम परमेश्वर को राज्य को पहले खोज कर लेंगे। बाइबल कहती है मृत्यु का पुस्तक 7:7 में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम्हें मिलेगा। हम ढूंढेंगे और हम ढूंढ के परमेश्वर को राज्य को ढूंढ के जाके खटखटाएंगे। जब तक परमेश्वर उनका दरवाजा ना खोल के हम लोगों को स्वागत ना करे, हम जाकर खटखटाएंगे। और जब परमेश्वर यीशु ख्रीस्त उनका दरवाजा खोल के हमको स्वागत करेंगे, तो हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर यीशु ख्रीस्त के बिना कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकता है। Our life will be empty without Jesus. इसलिए जैसे हम लोगों ने परमेश्वर का वचन को सुना है, हम परमेश्वर का राज्य को पहले खोज करेंगे और उसके बाद हमारी ये जो संसार का इच्छा, उसका मतलब हमारी पेट पालना, हमारे परिवार के लिए सोचेंगे। जब हम पर यीशु ख्रीस्त को पहले प्रायोरिटी यीशु ख्रीस्त को देती है ना, हमारी पूरा प्रायोरिटी यीशु ख्रीस्त पर पूरा कर देते हैं, हमारी प्रायोरिटी यीशु ख्रीस्त पूरा कर देते हैं। इसीलिए हम सब ने की ये प्रार्थना करेंगे कि प्रभु पिछले साल की तरह नहीं, लेकिन इस साल, इस दिन से शुरू होगी, हम आपका राज्य को खोज करना चाहता हूं। हम आपका राज्य को पहले खोज करेंगे। हम हमारी जीवन, हमारी परिवार पूरे आपके हाथ में रख देता हूं। जैसे आप चाहते हो वैसे आप इस्तेमाल करो। अगर हम हमारी जीवन, हमारी परिवार
परमेश्वर यीशु ख्रिस्त को हाथ में रख देते और परमेश्वर से कहते, लॉर्ड यूज माय लाइफ एज योर ओन वे, यूज माय फैमिली एज योर ओन वे। ही नोज द बेस्ट फॉर यू। वो आपके लिए क्या अच्छा है, वो आपके लिए क्या बेहतर है, हमारे लिए क्या बेहतर है, परमेश्वर यीशु ख्रिस्त को पता है। इसलिए जैसे हम लोगों ने परमेश्वर का वचन सुना, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। लेकिन प्रार्थना के पहले हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे, हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे और उसके बाद ये जो प्रार्थना करके यहां से अंतिम करके निकलेंगे।